गाइस मैं रुखसार सर मैं मोहम्मद असलम। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है कश्मीरी यूथ्स टेकिंग ओथ टू प्रोटेक्ट इंडिया। हाँ जी, हाँ। खैर देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर मजीद रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है डेली स्वैग का, और इसमें कश्मीरी यूथ्स टेकिंग ओथ टू प्रोटेक्ट इंडिया, पाक पब्लिक शॉक टू सी। अच्छा जी, चलिए देखते हैं जल्दी से। सामने देखना आपने। नाम आपका? मेरा नाम है जी अफजल फारूक कंबो। क्या करते हैं? मैं मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। यार हम बात करेंगे, आज का जो टॉपिक है वो कश्मीर के रिलेटेड बात करेंगे। क्या लगता है कि कश्मीर जो कि एक तरफ हमारी तरफ है, दूसरा इंडिया की तरफ कश्मीर है, मौजूदा टाइम के अंदर क्या लगता है कि फैसिलिटीज़, ज़िंदगी की आसाइशें, ज़िंदगी की सहूलियात कहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं, कहाँ पर ज़्यादा? देखें जी, सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो है ना वो सबसे ज़्यादा कश्मीर में ही हैं। अच्छा, कश्मीर जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा जो है ना वो फैसिलिटी रखता है और इंडिया से भी ज़्यादा रखता है। जो इंडिया में है वो इंडिया से तंग है कश्मीर, ठीक है, और जो इधर वाला कश्मीर जो हमारे पास है ये हमसे तंग है, ठीक है। जो कश्मीरियों की असल आवाज़ है ना वो ये है कि उनका कश्मीर इंडिया वाला और पाकिस्तान वाला कश्मीर मिल के एक अलहदा से रियासत हो। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई कश्मीरी भाई इससे एग्री करे ना करे ये एक अलग बात है। हमने जो अपनी मुताला किया है, मुझे तो यही लगता है कि कश्मीरी कभी नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान का हिस्सा हो, ठीक है। और वो तो उनकी यही ख्वाहिश है कि कश्मीर जो है ना वो हमारा एक अलहदा से रियासत हो, इस्लामी रियासत, जिस तरह पाकिस्तान है। अच्छा, बिल्कुल सही हो गया। इसी पर जिस तरह की आपने स्टेटमेंट दी है, मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूँगा। क्या आपने लाल चौक का व्यू देखा है? लाल चौक जो पहले होता था, अभी का जो व्यू है वो देखा आपने? नहीं। लाल चौक का व्यू तो दिखाऊंगा नहीं मैं आपको, लेकिन कुछ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। ये एक चैनल है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। फौज के लिए क्या कहना चाहोगे? सर अच्छे ऑफिसर हैं तो सर इंडियन आर्मी के बारे में कमेंट्स कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए सर 15 अगस्त आ रही है तो सर ये हमारे साथ ही आके स्कूल में सर सारे फंक्शन करते हैं, तो सर बहुत अच्छा। सर हम सुने पूरी सुनी तो सुनना चाहते हैं। पूरी सुनी, राय दे जरूर दें अपनी पूरी सुनी। सारे त्यौहार मिलके बनाते हो फौज के जी सर साथ में। साथ? हम तो हिंदुस्तान के साथ हैं और हिंदुस्तान के साथ हम अपना खून देने के तैयार हैं। ये सिर्फ मेरे ख्याल में एक दो लोगों की बात होगी, सारी कश्मीरियों की ये बात नहीं है। देखें, वो जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है और उनकी जो 60 साल जिद्दोजहद है, बल्कि 77 ही 75 साल हो गए हैं, वो जिद्दोजहद आप फिर किधर लेके जाएंगे? अगर ये बात आप देख रहे हैं तो जो उनकी 75 साल जिद्दोजहद है, जो वो बुरहान वानी साहब जो शहीद हुए थे उनकी जिद्दोजहद, और उनसे पहले जो हैं, फिर वो मलिक साहब जो यासीन मलिक साहब जेल में बैठे हुए हैं। बुरहान वानी साहब 72 हुरों के पास पहुंच गए हैं, और जिनको जिनको 72 हुरों के पास पहुंचना है उन्हें पहुंचाया जा रहा है। जिन्होंने जरा सा सपने में भी देख लिया ना कि 72 हुर के पास जाऊंगा, उनको सपने में भी आकर ठोक दिया जा रहा है। और रही बात आपने कही कि 76 सालों चल रहा है, 76 साल से वो बलूचिस्तान में भी कुछ चल रहा है। और जिस दिन जैसे आप खुलेआम आप लोग कश्मीर के जो आतंकवादी हैं उनका आप समर्थन करते हो, उनको आप चीजें करते हो ना, जिस दिन इंडिया ने ऐसा करना शुरू कर दिया ना कि खुलेआम बलूचिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो आप लोग उस लेवल पर मत लेकर आओ हमें। नहीं तो वो दिन भी आएगा जिस दिन ऑफिशियली यहां से बलूचिस्तान को सपोर्ट देना शुरू हो जाएगा, और उस दिन फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। याद रखना, कोई एटम बम शटम बम काम नहीं आएगा। याद रखना ये बात मेरी। आपको लगेगा कि मैं अभी मजाक कर रहा हूं, पता नहीं क्या कर रहा हूं, लेकिन डोंट वरी, आने वाली जनरेशंस मेरी बात को अगर याद रखेंगी तो वो देखेंगी। भाई, आज़ादी जो है ना वो खून मांगती है। इन्होंने अब कर ली होगी मुफाहमत, ठीक है। ये जो चंद करीब के लोग होंगे जो बड़ा ही उनकी जुल्म बरबरिया से तंग होंगे ना, तो इन्होंने ये मुफाहमत कर ली होगी। ये सारे कश्मीरियों की आवाज़ नहीं है। कश्मीरी कहते हैं कि हमारा अलहदा से एक मुल्क हो, ठीक है, उनका अलहदा से उनका हक है मुल्क। यार आपकी बात से कहीं ना कहीं मैं हक तो बलूचिस्तान वालों का भी है, बलोच भी तो यही मांग रहे हैं ना। कश्मीर से पहले क्या विवाद है? आवाज सुनी जाएगी बलोच की, याद रखिएगा, बहुत जल्द।
मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता हूँ ना, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ तो कुछ टाइम पहले जब पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत अच्छी थी, कश्मीरी कहते थे कि भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो हमारे से मुतफिक थे, ये उनका लेकिन नारा नहीं था, यार वो कहते थे कुछ टाइम पहले। पाकिस्तान ये पाकिस्तानियों का नारा है। अच्छा, हाँ जी, मैंने कभी किसी कश्मीरी को नहीं देखा ये नारा लगाते हुए। वो हमारे भाई हैं, वो इस्लाम कलमे की बुनियाद पर सारे हमारे भाई हैं, जितने भी 58-49 इस्लामिक ममालिक हैं ये सारे हमारे भाई हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे पाकिस्तान के अंदर इल्हाक होना चाहते हैं। आप देखें कि पाकिस्तान के साथ ये मिडल ईस्ट में कितने इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, कितने हैं जिनकी बाउंड्री पाकिस्तान के साथ लगती है, मगर वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में शामिल कर लो। अफ़गानिस्तान कभी कहेगा हमें वो तो कहता है कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान बना देंगे। तो भाई ये चीज़ है, हर कश्मीरियों की अपनी सोच है, और कश्मीरी कौम एक अलहदा कौम है। पाकिस्तानी जो है ना कश्मीरी कौम बड़ी जुर्रत वाली है, वो अपना अलहदा से एक दिन इंशाल्लाह ताला अपना मुल्क लेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारी दुआएं। लगता है कि भगवान की कृपा से बलूचिस्तान भी अपना एक अलग मुल्क लेगा, और भगवान की कृपा से आप देखिएगा ये होकर रहेगा। अब 76 सालों में नहीं हो सका पाकिस्तान, क्या अगर वो कहेंगे कि भाई हमें अलग वतन दो, क्या पाकिस्तान एग्री होगा? हिंदुस्तान ने तो 370 के आर्टिकल के बाद 370 के आर्टिकल के बाद उन्होंने तो अपने मुल्क पे वो ज़मीनें सारी भी खरीद रहे हैं। इंशाल्लाह ताला एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह पाक आपकी उम्र दराज करे और मेरी भी, आप भी अपनी ज़िंदगी में देखेंगे कश्मीर आज़ाद होता हुआ। आप देखें कि पाकिस्तान की इसके बाप ने भी यही बात कही होगी, इसके दादा ने भी यही बात कही होगी, इसके दादा के बाप ने भी यही बात कही होगी, इसके दादा के दादा के दादा के बाप ने भी यही बात कही होगी। नहीं, तब तक तो शायद इंडिया में तो हिंदू रहे होंगे। अच्छा छोड़ो, चलो ठीक है। पाकिस्तान की जो आज़ादी की जद्दोजहद है ना, वो 1857 में शुरू हुई थी और 1947 में बना है। 90 साल के बाद पाकिस्तान बना है। हम कहते हैं ना कि 1905 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। भाई साहब गजब गजब चूरन खाया है लोगों ने यार, गजब गजब चूरन खाया 1857 में। अच्छा, आपके लिए? अबे डूब मरे चुल्लू पर पानी में। अच्छा, इसलिए मुझे ना पाकिस्तानी कौम बड़ी पसंद है यार, बड़ी पसंद है यार। ऐसी बातें वो आपके सामने करेंगे ना जिसका ना कोई सिर होगा ना पैर होगा, बस हवा हवाई बातें होंगी, और जो कहानियां गढ़ी जाती है ना वो कहानियां गढ़ी होंगी, और उसको लगता है कि यही सच है, उसको लगता है ना कि यही सच है, और जबकि सच तो होता है इसका उल्टा। मुस्लिम लीग बनी और 1947 में पाकिस्तान बना, ये नहीं है। सर सैयद अहमद ख़ान ने 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों को इकट्ठा करना शुरू किया और उन पर काम किया, ठीक है। और 90 साल के बाद 1947 में पाकिस्तान मारते वजूद में आया है। ये माशाल्लाह इन्होंने 75 साल जिद्दोजहद किए हैं, हज़ारों मुजाहिदीन शहीद हुए हैं। इंशाल्लाह ताला एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तान अलहदा से अपना स्ट्रॉन्ग मुल्क होगा और कश्मीर अलहदा से अपना मुस्लिम मुल्क बनेगा। अगर मेरी पहली ख्वाहिश तो यही है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा हो, मगर मुझे लगता नहीं है कि कश्मीरी जो हुर्रियत के रहनुमा है वो ऐसा होने देंगे, क्योंकि उन्होंने बड़ी जिद्दोजहद की है। क्यों? पाकिस्तान की कई पॉलिसियों से वो बड़े नाखुश हैं, वो बड़े तंग हैं, क्योंकि पाकिस्तान खुल के सपोर्ट नहीं करता कश्मीर को। कश्मीरी उधर शहीद होते हैं, ये सिर्फ मजम्मत करते हैं। मजम्मत से कश्मीर आज़ाद नहीं होता, कश्मीर होगा जंग से आज़ाद, और इंशाल्लाह ताला हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ज़रूर हासिल करेंगे। अच्छा, जिस तरह से आपने बात की इस पर थोड़े से मैं भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ। पूरे के पूरे हम कश्मीर का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो दूसरी एक तरफ श्रीनगर कश्मीर, दूसरी तरफ हमारे पास जो कश्मीर है, सर हमारे पास टोटल 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसकी शाखें हैं। बाकी इंडिया के कश्मीर की अगर हम बात करें 10-12 यूनिवर्सिटीज़, इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अगर हॉस्पिटल्स के निज़ाम की बात करें, सेहत का निज़ाम, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से वो डेवलप करते जा रहे हैं, अगर रेफरेंडम करने का मौका दिया जाता कश्मीरियों को, अगर वो क्या अलग वतन पाकिस्तान या फिर इंडिया, दोनों 2 ऑप्शंस मिलती हैं पाकिस्तान को जिस तरह से 14 बिलियन डॉलर्स 14 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व लगाए हैं इंडिया ने, नरेंद्र मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, और उसके बाद दुबई ने, सऊदी अरेबिया ने तस्लीम कर लिया है कि जो कश्मीर है वो इंडिया का पार्ट है। वहाँ पर वो अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, जहाँ पर पूरी दुनिया इंडिया का पार्ट मानती है। तो वहाँ पर हम क्या कर लेंगे? या हम इतने पावरफुल तो है नहीं कि आज के टाइम के अंदर उनसे वापस ले लें। भाई मेरी बात सुने, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था ना, तब के जो ये जो इन्होंने तब भी ये सीन चलाए थे इंडिया ने, ठीक है। जो हमारे रिज़र्व फाइनल हुए थे, इंडिया ने हमारे पैसे खा गया था, आपको याद है आपको?
ठीक है, हमारे लाखों रुपए जो तो उस वक़्त के अरबों रुपए बनते थे इन्होंने डकार लिए। अब देखें उस वक़्त का मुसलमान यही कहता था कि इंडिया हमारा घर है, ये है वो है, सिख भी यही कहते थे, ईसाई भी यही कहते थे। अब वो उधर तंग है। अच्छा, सिख भी तंग, ईसाई भी तंग, मुसलमान आप नहीं देखते खालिस्तान की तहरीकें चली हुई हैं, मुसलमान उधर तंग हैं, वो आज़ादी से रह नहीं सकते। वो अभी देखें उसने 5 विकेटें शामी ने ली वर्ल्ड कप में, वो सजदा नहीं कर सका। ठीक है, आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। आप इधर रोड पे ऐसे सजदा करने से तो रोक नहीं, कॉमन सी बात है। उसने फिर किया क्यों नहीं? हाँ, तो फिर ये है ना, हम तो यही सोचेंगे ना कि वो हमारा भाई था, उसका हक था, मगर उसके बहुत बड़े जाहिल हो यार तुम, बहुत बड़े वाले जाहिल हो। और इसीलिए पाकिस्तान हमेशा पीछे रहा है, क्योंकि सोच टट्टी से ऊपर जाती ही नहीं है। तो जब सोचेंगे टट्टी ही सोचेंगे। यही फर्क है। और मुजम्मिल भाई, मुझे लगता है कि अगर आप वाकई ट्रांसपेरेंट बात करना चाहते हो, आप पैरेलल बात करना चाहते हो, तो जैसे ही कश्मीर की बात हो ना, आप लोग बलूचिस्तान की बात नहीं करते हैं। बलूचिस्तान में आजादी की जंग कश्मीर से पहले से चल रही थी, चल रही है, इनफैक्ट अभी भी बवाल चल रहा है ना। तो अगर काउंटर सही मायने में काउंटर करना चाहते हैं ना, सही मायने में आपको लगता है कि आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर बात करना चाहते हैं, तो फिर कश्मीर के साथ बलूचिस्तान की बात करना आप लोग भूल जाते हैं। खैर, मुझे पता है आप लोगों की मजबूरी क्या है, लेकिन दर्शक भी समझता है, दर्शक समझ जाता है कि ओहो, यहां पे मुजम्मिल भाई थोड़ा सा साइड ले लिया, बलूचिस्तान की बात करनी चाहिए थी। तो मुझे लगता है कि अगर आप बलूचिस्तान की बात करेंगे, जब भी कश्मीर की बात हो ना, कश्मीर की बात हो, तो आप बलूचिस्तान का जिक्र करें, क्योंकि ये काउंटर आर्गुमेंट है। सेम चीजें विजिबल हैं, कश्मीर में तो विजिबल भी नहीं है, इधर तो विजिबल हैं। कश्मीर में तो आप लोग प्रोपेगेंडा करते हो, लेकिन यहां पे तो हो रहा है बलूचिस्तान। तो अगर जिक्र करेंगे ना, तब जाकर बात बनेगी। ज़हन में ये आया कि ये मैं जो है ना, आपने खालिस्तान की बात की, तो कुछ गलत जो चीजें सही नहीं होनी चाहिए हमारी तरफ भी हैं। अगर हम एक दूसरे के केड़े उठाने से बेहतर नहीं है कि हम एक दूसरे की पॉजिटिव चीजों को उठाएं? आपने मुझे पूछा है कि रिफरेंडम होगा तो कश्मीर किधर जाएगा? कश्मीर पाकिस्तान की तरफ जाएगा, चाहे वो सारा इंडिया सोने का बना दें। कश्मीर हमेशा पाकिस्तान की हिमायत में रहा है और इंशाल्लाह ताला कश्मीर पाकिस्तान का ही हिस्सा होगा। अगर हिस्सा ना होगा तो कश्मीर अलग से मुल्क होगा। बस 2 चीज़ें हैं। जिस तरह से आप अभी पॉलिटिक्स सिचुएशंस के ऊपर आते हैं, जिस तरह जैसे आप हमेशा सपने में सोचते हैं ना कि बार कब मैं मरूंगा और कब मुझे 72 हूर मिलेंगी। इस जिंदगी के लिए तो नहीं हूं मैं 72 हूरों के लिए बना हूं। ठीक वही हालत है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कि आपने बातें की कि कश्मीर पाकिस्तान का ही बनेगा, यहाँ पर हमारे पॉलिटिशियंस, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, हमारे पास अगर रिजर्व नहीं है, हमारे अगर बात करेंगे जीडीपी जो है वो 348 बिलियन डॉलर्स की है। दूसरी तरफ इंडिया के 4 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बन चुकी है। तो क्या इतनी बड़ी इकोनॉमी के सामने बातचीत करना, क्या उनके साथ टेबल टॉकिंग करना, दुनिया के मफाद सारे इंडिया के साथ जुड़े हुए, क्या वो हमारे हक में फैसले करेंगे? हमने इंडिया के साथ टेबल टॉक करनी ही नहीं है, पहली बात। फिर क्या करेंगे? ठीक है, इंडिया एक अलहदा वो अपनी मस्ती में लगा हुआ है। कश्मीर के साथ मसला कैसे? मेरी बात सुने भाईजान, आपने कहा है कि उसके इतने रिजर्व हैं। आप मुझे ये बताएं कि कभी इंडिया में हुकूमत डीरेल हुई है? नहीं ना हुई। वो उनका जो भी आता है ना, जो भी पार्टी, क्रेडिट भी तो उन्हीं को जाता है। बात सुने, जो इंडिया की एक खासियत है कि जो भी हुकूमत आती है वो अपना पूरा टाइम गुजार के जाती है। क्रेडिट भी तो उन्हीं को जाता है ना कि वो काम अच्छा कर रहे हैं। यार वो एक उनकी अपनी बात है। अब देखें, जब जिस भी मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है ना, उधर वो रिजर्व भी बढ़ते हैं और उनका जीडीपी भी बढ़ता है और उधर तरक्की भी आती है। आप यकीन करें कि पिछले दिनों यूके के 4 वज़ीर आज़म बदले हैं, ट्रोटो से लेके ये जो बोरसन तक, अब जो ऋषि सुनक आया है, ठीक है, इन पर भी जो है ना वो इनकी डीवैल्यूएशन हो गई थी। इनके जो यूके का वो है ना डॉलर, उस पर हो गई थी डीवैल्यूएशन, आ गई थी, मगर अभी स्टेबिलिटी आई है तो ऊपर चला गया। भाई आप यकीन करें, मैं अकाउंट्स का स्टूडेंट हूँ। स्टैट यही बताते हैं कि जब किसी पे ट्रस्ट नहीं ना रहता तो उधर से वो चीज़ उठ जाती है। अब मैं बिज़नेस भी देख रहा हूँ, अब मैं इन्वेस्ट करूँगा, मैंने लाखों रुपए मार्केट में फेंकने हैं,
तो मुझे यकीन ही नहीं है कल क्या होगा, तो मैं फिर कैसे मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा। अब देखिए फॉरेन एक्सचेंज, हमारे फॉरेन एक्सचेंज कह रहा हूँ कराची पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, वो 60,000 की माशाल्लाह सतह अबूर कर गया है। तो इसमें आप देखें कि स्टेबिलिटी आ रही है इंशाल्लाह ताला, आगे भी आएगी। आगे जो भी हुकूमत होगी वो इंशाल्लाह ताला पूरी हुकूमत, मेरी दुआ है कि वो पूरी हुकूमत करके जाए। ये इंडिया शिंडिया सब फजूल है यार, ये ख़त्म हो जाएगा। हाँ 10 साल एक पार्टी हुकूमत कर जाए, बस 10 साल एक बंदा हुकूमत कर गया ना, तो ये इंडिया ये वो सारे लटर पटर सारे ख़त्म हो जाएंगे। आप प्राउड फील करेंगे कि हम पाकिस्तानी हैं। होप फॉर द बेस्ट यार। मैं दुआ करता हूँ मेरा मुल्क हो, 10 साल हुकूमत पूरी करे, गवर्नमेंट आए, हम दुनिया से सबसे टॉप पर चले जाएं। 10 साल जो पार्टी हुकूमत कर सकती है ना, वो सिर्फ नून लीग है। अच्छा, हाँ वो नून लीग ही है जो जैसे गोबर भरे माइंड वाले नेता पाकिस्तान के, वैसे ही गोबर भरी आवाम। एक अकाउंटेंट है, पढ़ा लिखा आदमी है, और ये कह रहा है कि 10 साल में इंडिया सब पीछे छोड़ देंगे। अबे तेरी पढ़ाई पे शक हो रहा है मुझे लग रहा है तेरी नौकरी सिफारिशी है। अगर मुझे मौका मिल गया ना, और तेरे डॉक्यूमेंट्स मैंने जांच करवा लिए, और तेरा इंटरव्यू लेने का मौका मुझे मिल गया, 2 मिनट में तेरा नकाब उतर जाएगा। 2 मिनट में। तू एक अकाउंटेंट होकर ऐसी बात कर रहा है कि 10 साल में सब हो जाएगा। साला यहां बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट आकर नहीं कर पाए तेरे यहां, मिफ्ता इस्माइल सलीक और पता नहीं कौन कौन, और तू कह रहा है कि जी 10 साल में अकाउंटेंट होके कि 10 साल में इंडिया सबको पीछे छोड़ देंगे। तेरी पढ़ाई बेटा सही कॉलेज में हुई नहीं है। मेरे चेहरे पर मत जाइयो, तेरे से उम्र में बहुत बड़ा हूं। जितनी टाइम तूने नौकरी की होगी ना, उतना करके मैं उससे 4 गुना करके छोड़ चुका हूं। समझ रहा है? 10 साल। अरे बात ऐसी करो जिस पर थोड़ा भरोसा हो, लोगों को लॉजिक समझ में आए। जादू की छड़ी है, और घुमाया और घोड़ा हवा में उड़ के चला गया उधर। है जो इस मुल्क की तारीख बदल सकता है। इंशाल्लाह ताला पहले भी उसने ही बदली है, अब भी वही बदलेंगे। पाकिस्तान की 100% तरक्की में 70% जो तरक्की हुई है ना, वो नून लीग के दौर में हुई है। अच्छा जी। तो हमारे व्यूवर्स इस बात पर कितना एग्री करते हैं? तो मुझे आपको नहीं लगता कि तकरीबन 70% से ज्यादा लोग इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं? करते होंगे भाई, करते होंगे, इमरान खान को करते होंगे, मगर वो तो आजकल के लोग हैं ना, आजकल के नौजवान हैं, आजकल के बच्चे हैं। अच्छी बात है, मैं खुद बड़ा खुश होता हूँ कि नौजवान जो टीनेजर हैं वो भी इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। सियाना बंदा नहीं कर रहा, टीनेजर कर रहे हैं, उनको करने दें, उनकी मौज है, वो उन्होंने शुगला लगाया हुआ है, उनको लगाने दें। नहीं लगता कि एक चीज जो मोस्ट करप्टेड लीडर्स में से जो हमारे नवाज शरीफ साहब हैं, वो गूगल के लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं। और अगर हम इन चीजों को देखें यार, देखो मुल्क मेरा भी है, इमरान खान भी, एक सुन लेना, आप मेरी राय भी पूरी ले लें, उसके बाद बात करेंगे। जिस तरह के हम देखते। अच्छा, उससे पहले मैं जरा नून लीग का सपोर्ट है ना, तो भाई तेरा जो चीफ है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जी इंडिया से मैं दोस्ती करना चाहता हूं। देखो जब मैं था तो 2 बार मेरे ही टाइम पे दोनों इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आए थे, और किसी के टाइम नहीं आए। उसको बात समझ में आ रही है कि इंडिया का डंडा बहुत जोर से पड़ने वाला है। सुनो, हमारे दौर में इंडिया के 2 वज़ीर आज़म यहाँ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, मोदी साहब और वाजपेयी साहब। इससे पहले कब कभी कोई आया था? और ये कैसे मुमकिन है कि आपके जो है वो हमसाए तो आपसे नाराज़ हों या आप उनसे नाराज़ हों, और उस नाराज़गी के अंदर आप रह के तो आप दुनिया में कोई मकाम हासिल करें। आप अपने मामलात को हमें इंडिया के साथ भी ठीक करना है। तो नून लीग के सपोर्टर, जब तेरे अब्बू ये बात कह रहे हैं और तू कहता है कि इंडिया कुछ नहीं है, तो तेरे अब्बू की बात मानूं या तेरी बात मानूं? सिचुएशन मुल्क की हुई पड़ी है। इमरान खान साहब की अगर हम चीजें नवाज शरीफ की चीजें निकाल कर देखते हैं तो वो फॉल्ट तो उधर भी हुए हैं। आपने गूगल पे नहीं जाना, ठीक है, और आपने यूरोपियन कंट्रीज़ के सर्वे पे नहीं जाना, ठीक है। फिर क्या करें हम? आप देखें कोई भी यूरोपियन कंट्री पे आपको यूरोपियन लीडर आपको मिलेगा करप्टेड? नहीं, वो इससे ज़्यादा करप्ट हैं। आप उनको छोड़ें, मैं अपनी बात को क्लोज़ कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला आप 2024 में इंशाल्लाह एक अच्छा और बेहतर पाकिस्तान देखेंगे। मेरी भी दुआ है, हम तो पाकिस्तानी हैं, हम अच्छे पाकिस्तानी, अच्छे शहरी हैं, हम अपने मुल्क के लिए दुआगो हैं, और इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क अजीम मुल्क है,
और ये अजीम मुल्क इंशाल्लाह ताला इससे भी अजीम मुल्क बनेगा इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ की क़यादत में। और खान साहब के साथ जो हो रहा है जो भी है वो मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, ठीक है। बहुत ही अच्छा लगा बात करके। जो नून लीग है ना इंशाल्लाह ताला यही पाकिस्तान को अंधेरों से निकालेगी जिस तरह पहले निकाला था, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की कह सकता हूँ कुछ पॉलिसीज नून लीग की बहुत ही जिनकी मैं खुद तारीफ करता हूँ यार, सारी अच्छी हैं भाई। आप अभी आप नून लीग के सपोर्टर गौर से स्टडी करेंगे ना, मुतालिया पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे मैं इत्तेफाक भी नहीं करता। चले आप नहीं करते, मगर अब आपकी एज कितनी है? बहुत सारी मेरी एज कुछ भी 26 है भाई। आपकी 26 है, मैं आपसे 3 साल बड़ा हूँ, ठीक है। और आपका देखा मैंने क्या कहा था मेरी बात मतलब 29 का ये मैंने कहा था ना कि इसको जितना टाइम नौकरी करते हुए नहीं हुआ, इसके 3-4 टाइम मैं नौकरी करके छोड़ चुका हूं मैंने बोला था ना बहुत जल्दी पढ़ लेता हूं मैं, देखकर चेहरा देखकर पढ़ लेता हूं कि आदमी कितने पानी में। आपने किया क्या हुआ है? मैं कुछ भी नहीं करता, मैं सिर्फ स्टडी करता हूँ। क्या स्टडी की है आप? मैं बता तो रहा हूँ, मैं वो बताना नहीं चाह रहा मैंने क्या किया हुआ, मैं ये बताता हूँ मैं स्टडी डीप करता हूँ। मेरे भाई आप ना पाकिस्तान की पुरानी पॉलिटिक्स की बुक्स पढ़ें, इंशाल्लाह ताला आपको रोज़े रोशन की तरह सब कुछ हया हो जाएगा। आपने सोशल मीडिया पे नहीं जाना। मैं किताबें पढ़ता हूँ, मैंने किताबें पढ़ी हुई हमारी सोशल स्टडी की किताब के अंदर जाकर हमें पता चलता, जब बंदा बीए पे जाता तब पता चलता शिमला मुआहदा भी कुछ हुआ, बहुत सारी चीजें तो हमें बताया नहीं गया। 7वीं 8वीं में शिमला वफद, उसके बाद कायदे आज़म के 14 का नकात का खुतबा इलाहाबाद, ये 6ठी से पढ़ रहे हैं, बल्कि 3री 4थी से पढ़ रहे हैं। आप बीए में पढ़ रहे हैं यार, आपकी अपनी स्टडी कमज़ोर होगी। हम तो 3री 4थी मुझे निकाल के दिखा दो। आप मुझे शिमला मुआहदा प्रॉपर जिस तरह से बताया जाता है, जो कि हमने मुआहदे किए हैं, शिमला मुआहदे के अंदर हमारे 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया, वो सारी चीजें आपने मुझे दिखानी है कि मुआहदा भाई, शिमला मुआहदा आप 1973 की बात कर रहे हैं, 71 की बात 71 की बात कर रहा हूँ। मैं शिमला वफद की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान बनने से पहले की। शिमला वफद की नहीं, मैं शिमला मुआहदा की बात, जो कि पढ़ानी चाहिए, जो कि एक्यूरेट चीजें हैं, वो तो हमें पढ़ाई नहीं गई भाई। उसमें जो लिखा है वो सच लिखा हुआ है, वो आप उसको तस्लीम कर लें, उसमें सच लिखा है। पाकिस्तान की फौज एक अजीम फौज है माशाल्लाह है, और हमें अपनी फौज पे प्राउड है बिल्कुल है, इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल है। पाकिस्तान पे जो भी हालात रहे, हमने अपनी पाकिस्तान की फौज को बुरा भला नहीं कहना, बिल्कुल भी नहीं कहना। ये 5th जनरेशन वार है, मैं आपको बड़ा भाई होने की हैसियत से आपको बता रहा हूँ। जो बुरा, अच्छा फैक्ट्स को छोड़ दें यार, फैक्ट्स को खत्म कर दें फैक्ट्स को। अगर जब तक फैक्ट्स पे बात नहीं करेंगे तरक्की करेंगे। नहीं, मेरी बात सुने, छोड़ दें। पाकिस्तानी नौजवान अपनी मेहनत करें। नहीं, हैरान हूँ आपसे, पढ़े लिखे आदमी हो। पाकिस्तानी फौज को छोड़ दो ना, एक मिनट फौज को छोड़ देना, एक मिनट फौज को एक मिनट छोड़ देना। मैं यहाँ पर बात ये कर रहा हूँ कि भाई जब तक गलत को गलत नहीं कहोगे, आपको तरक्की की तरफ कौन लेके जाए? फौज गलत भाई, फौज की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं जस्ट जनरल बात कर रहा हूँ। जब सही और सही को गलत नहीं कहोगे तो आप इंसानियत की लिस्ट में आते ही नहीं हो। बिल्कुल आपने सही बात की है। पाकिस्तानी नौजवान अपना काम करे, फौज को अपना करने दे, पॉलिटिशियंस को अपना काम करने दे, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करे। लेकिन बहुत सारी चीजें तो गड़बड़ है अभी भी। आप यार, मैं कह रहा हूँ कि भाई फैक्ट्स पे बात करें। जब एक चीज गाइस हमें नजर आ रही है कि यार कुछ भी बेहतर नहीं हो पा रहा, जब हम कहते हैं कि भाई सब कुछ बेहतर हो जाएगा, सब कुछ बेहतर है और सब कुछ बेहतर रहेगा, तो इस तरह से हम डेवलपमेंट की तरफ कैसे जाएंगे? क्या कहेंगे? आप मैसेज दे रहे हैं पूरी दुनिया को, आप इस टाइम पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान। छोड़ो यार, बहुत हो गई इसकी बातें, सुन ली हमने। मैं हैरान हूं कि एक अकाउंटेंट है जो कह रहा है फैक्ट वक्त छोड़ दो। अकाउंटेंसी में फैक्ट्स कितने जरूरी हैं, पॉइंट्स में नंबर्स आते हैं, वो फैक्ट्स चेक करने होते हैं, और ये कह रहा है फैक्ट्स छोड़ दो। भाई, मेरे जाहिलों के लिस्ट में एक और जाहिल आजम शामिल हो गए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में पढ़ाई लिखाई का लेवल इतना ज्यादा खराब है कि उनको कॉमन सेंस नहीं है। कॉमन सी बातों पर भी लॉजिकली बात नहीं करते हैं। अच्छा, अभी इन्होंने, सबसे पहले मैं इनका जो तोड़ देता हूं कि जो कश्मीर वाली बात की थी इन्होंने, कश्मीर में ऐसा, कश्मीर में वैसा, ये वो। अभी कल ही मैंने, शायद कल परसों ही मैंने मुजम्मिल भाई की दोस्त हैं निमरा, उनके चैनल पर एक पाकिस्तानी बुजुर्ग आदमी थे। इनकी तो 29 साल की उम्र हुई, उनकी शायद 60+ उम्र थी। इनसे ज्यादा दुनिया उन्होंने देखी है, वो बाहर भी रहे हैं, इनसे ज्यादा समझ रखते हैं वो। उन्होंने क्या कहा है कश्मीर के बारे में, ये सुन लीजिए। हम तो कहते हैं कि मोदी ने कश्मीर का बेड़ा कर दिया। कोई नहीं किया है, कोई नहीं किया है। क्या किया है कश्मीर का? वहाँ पर भूख है, नंग है। जब वहाँ पर वो कश्मीरी मुजाहिदीन जब उन पर हमला करेंगे तो कोई मुल्क अपने मुल्क में दहशतगर्दी पसंद करता है? कश्मीर का क्या हाल है इस वक्त? बेहतरीन हाल है। उनको 12 रुपये यूनिट बिजली मिल रही है, हमें 70 रुपया मिल रही है।
उधर 20 रुपए किलो प्याज है, इधर 200 रुपए किलो प्याज है। वो दुनिया के तीसरी बड़ी सुपर पावर की बाशिंदे हैं, उनके वो कश्मीरी इंडियन पासपोर्ट होता है ना, कश्मीरी पासपोर्ट वो लेकर जाएंगे तो उनकी वैल्यू है। हमारा ग्रीन पासपोर्ट अगले उठा के इस तरह फेंकते हैं। अब इसके बाद भी अगर इस चोमू को बात समझ नहीं आ रही तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर ब्रेन वॉशिंग हुई है पाकिस्तान में युवाओं की। मेरे सामने तो बच्चा ही है ना, ये 29 ईयर्स का हो रहा है। किस तरह ब्रेन वॉशिंग हुई है और किस तरह ये लोग सपनों की दुनिया में जीते हैं। अरे हकीकत की जमीन पर उतरिए। आप कहते हैं कि जंग से जीतेंगे कश्मीर। 3 जंगें तो कश्मीर के लिए हुई हैं और उसमें क्या हुआ है, पाकिस्तान ने शुरू की। सुनिए, आपके बहुत बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं परवेज हुदबॉय डॉक्टर, उनकी सुन लीजिए। और हमारी सुई अटकी हुई है कश्मीर पे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं। तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी और इसमें तो कोई शक ही नहीं। सन 47 की, सन 65 की, सन 99 की। कोई इससे इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू की थी। सुन लिया आपने? तो आप पढ़े लिखों को सुना करें थोड़ा, तो थोड़ा ठीक भी लगेगा। और बाकी आपको जरा भी शक्कू सुबह है ना, तो 4 जंगों पर मैंने डिफेंस डिटेक्टिव पर एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको जाकर देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि आप लोग कितने अंधेरे में हैं। जंग को लेकर नहीं, वीडियो वो जंग पर है, लेकिन वो बताती हैं कि आपके यहां जो पावर का स्ट्रक्चर है वो क्या है और आपको किस तरह से मूर्ख बनाया जाता है, पाकिस्तान की जनता को चूरन दिया जाता है। और रही बात कश्मीर की, तो देखिए 76 साल आप कह रहे हैं कि 90 साल 1857 को भी आपने जोड़ दिया कि जी वो तो मुसलमानों के लिए तहरीर शुरू हुई थी, तब हमारा हुआ था 1857 में। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे ना, मतलब आपसे मतलब है कि पाकिस्तान, उसके पहले से कश्मीर मौजूद है। जब पाकिस्तान का नामो निशान भी नहीं था तब भी जम्मू कश्मीर मौजूद था, और वो भारत का है, भारत का रहेगा। और जो रहा सहा हिस्सा है, देखिएगा आज नहीं तो कल वो भी आएगा। ठीक है, बाकी भाई कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। क्या गोबर ज्ञान है यार। क्या मैं वो दूसरा लफ्ज नहीं बोल सकता, आलोक सर ने फिर भी बोल लिया। गोबर ज्ञान, बकवास, बकवास पे बकवास, बकवास पे बकवास, और कुछ नहीं। कोई स्टडी नहीं, कोई स्टैटिक्स नहीं देख रहे, कोई मतलब पैरामीटर्स नहीं देख रहे, कोई काउंटेंट का, अकाउंट्स का बंदा होकर काउंट्स के नहीं पता उसको, स्टैटिक्स के नहीं पता उसको। यार पाकिस्तान का कोई हाल नहीं, कोई हाल नहीं पाकिस्तान का। एक पढ़ा लिखा बंदा, चलो अनपढ़ हो, जिसको पता नहीं है कि यार हमारे, जिसको सोशल मीडिया पर नहीं पता, जो सोशल मीडिया से अटैच नहीं है, या जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो जानता नहीं है, वो तो इस तरह के चवले मारे, गोबर करे तो पता चलता है कि भाई गोबर उसकी बनती है। और पढ़ा लिखा होकर भी गोबर करे तो मैं कहता हूँ कि फिर बस छोड़ दें। तो छोड़ दें। देखिए भाई कि हर एक का माइंड जो है ना वो अपना अपना हर एक दूसरे से अपना, एक बंदे का जो माइंड है वो अलग होता है, सोचना जो है वो अलग अलग सोचता है, चाहे वो अनपढ़ हो या वो एजुकेटेड हो। देखिए कि इसका भाई का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, जो भी था, इसमें आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो पढ़ा हुआ था तो इसने इस तरह बोला था। जो उसके माइंड में था ना, जिस तरह की उसकी सोच थी, फिर सोच, ऐसी सोच पर लानत। उसने अपना सोच जो है, बात तो ये, उसकी सोच पर लानत। देखिए आप जो उसको कह रहे हैं, लेकिन जो है ना वाकई ये मैं उसको मानता हूँ कि ये उसकी जो है ना कमजोरी है कि ये बात जो कह रहा था कि पाकिस्तान उसको 10 सालों में बीट कर लेगा इंडिया को, ये तो खैर बहुत बड़ा झूठ उसकी था। भाई जितनी भी बातें थी उसने चवरे ही मारी थी। और जैसे आलोक सर ने कहा है कि भाई ये अकाउंटेंट बंदा है, मुझे लगता नहीं है अकाउंटेंट है, क्योंकि वो कह रहे हैं अगर जिस दिन मेरे हत्थे चढ़ गया, जिस दिन मैंने इसका इंटरव्यू ले लिया तो ये बेनकाब हो जाएगा। तो भाई एक पढ़ा लिखा बंदा, उसको भी जो हकीकत है उसका नहीं पता, वो अपने पल्ले से या अपने पास से ऐसी बेहुदा बातें कर रहा है जो बिल्कुल गलत है। अजीब यार, ये हमारी कौम है कि हकीकत नहीं सही हो सकते, नहीं सही हो सकते यार, सर्च नहीं करती, सुनी सुनाई बातों पे ज्यादा अमल कर लेती है कि भाई नहीं, कश्मीर जो हमारे वाला कश्मीर है ना, POK,
वो बहुत आगे चला गया है। और जो इंडिया का है वहाँ पे तो अभी भी 6-7 लाख जो है ना फौज इंडिया ने डिप्लॉय की हुई है। तो ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, यकीन जाने के मोहम्मद शामी को उस भाई ने भी बात की। मोहम्मद शामी जब 5 विकेट ली तो वो नीचे बैठा जरूर, अल्लाह बेहतर जानता है उसके दिल में क्या था। हम किसी के दिल का जायजा कैसे ले सकते हैं? वैसे देखने में तो इससे लग रहा था कि वो सजदे के लिए गया था, लेकिन वाकई हकीकत का नहीं पता कि वो और उसकी नीयत रब बेहतर जानता है। वैसे एक यार नीयत वाकई ये बात तो आपकी ठीक है, मैं भी इस बात को मानता हूँ, लेकिन देखें कि वो मुस्लिम या इस तरह करते सजदे ही हैं जैसे करते हैं, लेकिन वो गया है तो मतलब मुकम्मल सजदे की हालत में गया, लेकिन सजदा उसने किया नहीं, लगता है ऐसे ही, लेकिन आगे नीयत का भी हमें नहीं पता भाई क्या नीयत थी, लेकिन मुकम्मल तरीका सजदे वाला था भाई। मतलब उसने 5 विकेट ली, 5 इस तरह यार हमारे देखे ना कोई सेंचुरी कर लेता, 50 कर लेता तो सजदा करता है। हमारे तो नमाज में पढ़ते हैं मोहम्मद रिजवान, चलो वो तो नमाज के मैच के बाद पढ़ते, मैच में तो नहीं ना, मैच में तो जब वक्फा होता है। हाँ तो वक्फे में पढ़ते ना फारग हो गए, ये नहीं कि वैसे। अच्छा इस आपको कैसे पता कि वो सजदा करने के लिए, आप बता सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं? भाई मैं ये वो पहले मैंने बताया कि एक मुस्लिम होने के नाते और उसका मुकम्मल जो तरीका था यार, इसके अलावा देखेंगे कि जो मतलब गैर मुस्लिम या जो दूसरे हिंदू भाई होते हैं उन्होंने कभी इस तरह किया है? किसी और ने कभी इस तरह मतलब ऐसे किया है? वो तो मतलब उंगली ऊपर खड़ी कर लेते हैं, कोई और तरीका उनका। ईसाई करते हैं इस तरह, वो इस तरह करते हैं, लेकिन इस तरह नहीं करते। मुझे भी लगता है कि सईदा भाई करने वाला था, लेकिन जो है ना पता नहीं आगे उसको नीयत क्या है, लेकिन तरीका सईदे वाला था। अच्छा फिर लेकिन वैसे ये बात इधर नहीं है कि उसको पाबंदी थी या उसमें ये गलत बात है। इसको ये रंग देना कि उस पर कोई पाबंदी थी, उसको ये रंग देना अजीब बात है यार। उसने कहा था कि भाई वो देख लें कि इंडिया का जो मुसलमान है उसको इतनी भी इजाजत नहीं है, ये भाई कह रहा था, वो हमसे ज्यादा इतनी इजाजत नहीं है कि वो अपनी ग्राउंड में अपनी जगह पे सजदा कर। नहीं ये गलत, वो हमसे ज्यादा आजाद है, बल्कि मैं मानता हूँ कि हम पाकिस्तान में हम जो है ना हम बल्कि उनको जुल्म हो रहा है ना, तो मैं बोलने की इजाजत है ना, हमें हक की खातिर अपने निकलने की इजाजत है। कोई भी बात में वो हो गया जो किम जोंग ने किया हुआ है, किम जोंग उन। हाँ अच्छा फिर वो अंकल ने अच्छी तरह चपेड़े मारी हैं, अंकल ने बातें बड़ी अच्छी की थी, वो क्लिप संभाल कर रखा हुआ है लोग साहब ने, तो उन्होंने ये चपेड़े मारी हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के अंदर जो फी यूनिट बिजली है वो 50 से 55 रुपये है, अगर टोटल करें तो। असलम भाई वीडियो के दौरान कह रहे थे कि नहीं 35-40 रुपये पड़ता यूनिट, नहीं मैंने 35 कम से कम नेट पे पड़ता है, यानी कि जो टोटल है, लेकिन टैक्सेस उसमें इंक्लूड करें ना, उसमें टैक्स इंक्लूड करें, फिर एक यूनिट का यूनिट का बिल निकालें तो 55-60 रुपये तकरीबन एक यूनिट हमें पड़ता है। ये हमारी आज की कॉस्ट चल रही है। और आलोक सर ने एक वीडियो में बताया था कि इंडिया के अंदर कहीं भी 10 रुपये से ऊपर यूनिट नहीं है, मतलब कश्मीर 7-8 रुपये बता रहे थे। अब ये तो इंडिया वाले ही बता सकते हैं कि उनका यूनिट कितने का पड़ा। बल्कि पंजाब के अंदर पंजाब के किसानों की सहूलत के लिए इंडिया की गवर्नमेंट ने पता नहीं बिजली फ्री की हुई है यार, उनके पास इतनी बिजली दूसरी कंट्रियों को बेच रहे हैं। हाँ याद आया, नीचे कमेंट मुझे भाई बता रहा, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और नेपाल 4 कंट्री के नाम आए थे नीचे कि इन कंट्रीज को इंडिया लाइट दे रहा है, फरोख्त कर रहा है, ठीक है ना। तो सोचो फिर वहां पर फिर कैसे महंगी होगी बिजली, वहां तो फ्री होने के बराबर है। कई भाई ये भी कमेंट्स में कहते हैं कि जो है ना राजस्थान, वहाँ के जो किसान है वो थोड़ा सूखा इलाका है ना, इसलिए वहाँ के किसानों को 2000 यूनिट तक फ्री है मानने वाले 2000 यूनिट। मैं ये थोड़ा शॉक हो गया था यार, ये कैसे ये कैसे पॉसिबल? हाँ 2000, क्योंकि वो जब आया था ना एक सिख भाई वो जो इधर पाकिस्तान में है, जिसका ये इसने डेली स्वेग वाले ने इंटरव्यू किया, हाँ तो वो कह रहा था कि 600 यूनिट तो हमें भी उधर माफ है, लेकिन उन्होंने कहा था कि 2000 बात नहीं मानने में आ रही कि भाई 2000 यूनिट तो मुकम्मल काफी ज्यादा, वो तो एक किस्म की फ्री सारी हो गई, सारी फ्री है 2000। ये तो बल्कि फिर किसी और को भी आसार दे सकते हैं, 2000 यूनिट नहीं इस्तेमाल हो सकते भाई, बहुत ज्यादा बिजली है। लेकिन इंडिया के पास प्रोजेक्ट भी तो बहुत ज्यादा है भाई। अच्छा दूसरी बात, वो भाई वो बड़ी कोट शोट पहना हुआ था, वेल ड्रेस्ड था, तो उधर वो मुजम्मल ने उसको मतलब वो वीडियो सुनाई, क्या नाम उसको वीडियो सुनाई गई, तो वो कह रहा था पाकिस्तानी कि ये जो 1-2 आध है, क्योंकि
ओथ लिया है ना, या बातें हुई होंगी कि हम इंडिया के तरफ के लिए काम करेंगे, कश्मीरियों ने कहा होगा। तो ये जो है ना मतलब कि लोग, कश्मीरी लोग, उन्होंने ये बताया कि हमारे साथ कश्मीर के अंदर आकर जो है ना फौज वो सेलिब्रेट करती है, होता है भाई, इसलिए बिल्कुल। और वो कह रहा था कि भाई ये कौन से सारे कश्मीर की आवाज़ है, सारे कश्मीर की आवाज़ है। हमने यकीन करें रहमतुल्लाह ने खास पर उस वक्त तक यकीन नहीं किया था जब तक किसी गोरे ने वीडियो नहीं बनाई थी। याद है रहमतुल्लाह हमने एक वीडियो में रिएक्शन कि गोरा इंडिया श्रीनगर के कूचों चौराहों गलियों हर जगह से दुकानों पर गया है, उसने व्लॉग बनाया, मोहल्लों तक गया है। तो कोई हमें उधर आर्मी का बंदा नहीं मिला था नजर आया। दूसरा उधर कोई इस तरह का सीन ही नहीं था, सीन यार चेंज हो चुका था। नहीं आर्मी है, लेकिन ये नहीं कि वैसे जब हम यहाँ पर सोचते हैं कि वहाँ पर सरेआम फिर रही है, वहाँ पर जुल्म सितम कर रही है, ये नहीं है। आर्मी तो फिर सेफ्टी के लिए है वहाँ पर, ये तो मैं मानता हूँ, और मैं उस दिन से मान गया हूँ कि वाकई यहाँ पर वो सेफ है। दखलौली की हद है वैसे, और DNA हमारा यही बैठा था। मिलता नहीं वीडियो में नाटा था, तब तक दीजिए इजाजत।